Hello students, welcome to Infinity Academy. In this video, we are going to discuss what is normalization process and which method is followed for the normalization process in the MADA exam. And first, if you see normalization, what is normalization? You know, many exams nowadays, they are conducted in the shift mode. ओके सोचो कि आरआरबी होगा, आरआरबी का एग्जाम्स होगा और एसएससी का एग्जाम होगा, नहीं तो गेट एग्जाम होगा। ये सब एग्जाम्स के केस में क्या होता है कि ये ऐसे अलग अलग शिफ्ट्स में कंडक्ट कर रहे हैं। तो अभी एक एग्जाम ऐसे अलग अलग शिफ्ट्स में कंडक्ट किया तो क्या हो सकता है कि एक शिफ्ट में पेपर इजी हो सकता है, एक शिफ्ट में पेपर डिफिकल्ट हो सकता है। अभी जो भी शिफ्ट में पेपर इजी हो सकता है, सोचो कि अभी माडा एग्जाम है वो 3 शिफ्ट में कंडक्ट कर रहे हैं। ओके, माडा जेई का एग्जाम, जेई का एग्जाम वो 3 शिफ्ट में कंडक्ट कर रहे हैं। सो अभी सपोज जेई का एग्जाम कंसीडर करो, जेई 1 है, जेई 2 है और जेई 3 है, जेई 3 है। सो अभी ये 3 शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट का जो भी है ये इजी हो गया पेपर, एंड सेकेंड शिफ्ट का जो भी है वो मॉडरेट हो गया और थर्ड शिफ्ट का जो भी है वो डिफिकल्ट हो गया, ओके। अभी तीनों केसेस में एग्जाम 100 मार्क्स और 200 मार्क्स को कंडक्ट कर रहे हैं। सपोज सोचो कि एग्जाम 200 मार्क्स के लिए कंडक्ट कर रहे हैं। अभी 200 मार्क्स के लिए कंडक्ट कर रहे हैं तो ओके, सब लोगों को एग्जाम 200 मार्क्स को ही है, लेकिन यहाँ पे पेपर इजी है। तो वो पेपर इजी है तो क्या होता है कि यहाँ पे मार्क्स ऐसे आ रहे हैं कि 120, 130, 140, 150, 140 ऐसे मार्क्स आया सपोज। और मॉडरेट जो भी है इसमें मार्क्स ऐसे आ रहे हैं कि 120, 110, 100 ओके एंड 110। सो ऐसे मार्क्स आ रहे हैं इसमें। और डिफिकल्ट शिफ्ट जो भी है उसमें मार्क्स कैसे आ रहा था कि 90 मार्क्स, 100 मार्क्स एंड 90 एंड 100 ऐसे आ रहा था मार्क्स। तो ये केस में अगर मैं टॉप 4 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना है, तो सोचो कि 4 पोस्ट है नोटिफिकेशन में। सो टॉप 4 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना है तो सब यही शिफ्ट्स में आता है, सब यही शिफ्ट में मिलेगा। लेकिन ये शिफ्ट में आपने देखा तो पेपर इजी है इसलिए स्टूडेंट्स को ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। सो इट इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड इन द स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, नॉट एट ऑल जस्टिफाइड इन द स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सो आजकल आरआरबी होगा, एसएससी जेई होगा, वो लोग क्या कर रहे हैं कि दे आर फॉलोइंग द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस which is also introduced in the MADA because it is conducted in the same manner like SSC, JEE and RRB exams. Now, as per this normalization, what we will do is, suppose if you see the average mark here, average mark is 140 here, and if you see the average mark here, that is 110 here, and if you see the average mark here, that is 95 here. So now, whatever the average marks are here, that is 95, and here it is 110 and here it is 140. So here the average mark is very high. Average mark is very high because the paper is easy here. So whatever the marks obtained in the moderate and difficult shift, they will be adjusted to the adjusted to the average of the easy level. Average of the easy level. सो यहाँ पे क्या होता है कि मॉडरेट और डिफिकल्ट की जोन में जो भी है, मॉडरेट और डिफिकल्ट जोन में जो भी स्टूडेंट है, सो उसका मार्क्स बढ़ाते यूजिंग द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। तो अभी ये नॉर्मलाइजेशन के लिए माडा ने कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं कि माडा इज गोइंग टू फॉलो which method for the normalization is, that is the mean standard deviation method. Okay, this notification is issued by the MADA few days back. Okay, and normalization में कैसे है कि अलग अलग मेथड्स है, लेकिन MADA कौन सा मेथड चूज किया कि that is the mean standard deviation method. देखिए mean standard deviation method क्या है कि what is this mean standard deviation method is, in this method
we have a formula that is xn equal to s2 by s1 into x minus xav into plus yav. So this is the formula that is going to be used in the mean standard deviation method. तो मतलब ये मेथड में क्या होता है कि पूरा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो भी है that is based on the mean of the marks and that is based on the standard deviation of the marks. Okay, so अभी हर एक शिफ्ट में हम मीन मार्क कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन के साथ हम स्टैंडर्ड डिविएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं. Standard deviation is the very basic term we used in the mathematics, we use in the statistics. So whatever this normalization is there, that is based on the mean of the marks as well as the standardization of the marks, sorry, standard deviation of the marks for the various shifts here, for the various shift. अभी देखिए, so as per this formula, what are the different terms is xn is the normalized score. xn is what? xn is the normalized score. और x क्या होता है कि यहाँ पे x is the raw marks of the candidate. raw marks बोले तो क्या होता है कि यहाँ पे आप लोग कंसीडर किया तो ये जो भी मार्क्स हर पर्सन को मिला है, this is nothing but the raw score or else raw marks of the person. Okay, now suppose if you are writing in the third shift and you are the second candidate, your raw marks is 100. This raw marks we have to normalize using this formula. So in this formula, x is nothing but the raw score of the particular candidate. Then what is x average is average of the raw marks of the candidate session. Average of the raw marks of the candidate session means if you see third batch, if you see the third shift, you have totally 4 candidates here. In the actual exam, there might be some 4,000 candidates or 10,000 candidates. So average of all these marks that is considered. So while doing the normalization, x average refers to, okay, x average refers to average of the raw marks in that particular shift. That means suppose if you are determining the normalized marks of the candidate in this shift, x average will be this value. If you are determining the normalized marks of the candidate in this shift, you have to consider the x average as this value. Okay, hope the point is clear. Next, what is y average here is, y average is the average of the raw marks of the base session. Average of the raw marks of the base session. So यहाँ पे base session बोले तो क्या होता है कि अभी एग्जाम हम बहुत शिफ्ट्स में कंडक्ट किया, सपोज 10 शिफ्ट्स में कंडक्ट किया, 20 शिफ्ट्स में कंडक्ट किया. So in that sessions, among the sessions having 70% and above the average attendance of all the sessions. Okay, among sessions having 70% and above the average attendance of all the session, the one with the maximum value of the mean of the raw score is taken as the base session. मतलब एग्जाम अभी हम 10 शिफ्ट्स में कंडक्ट कर रहे हैं. एग्जाम हम कितना शिफ्ट में कंडक्ट कर रहे हैं? 10 शिफ्ट्स में कंडक्ट कर रहे हैं. तो 10 शिफ्ट्स में कंडक्ट किया तो सोचो कि इसमें अटेंडेंट परसेंटेज मतलब 100 शिफ्ट्स को ये शिफ्ट में असाइन किया, लेकिन सिर्फ 30 स्टूडेंट्स ने अटेंड किया. तो यहाँ पे अटेंडेंस परसेंटेज कितना है? 30%. ऐसे ये शिफ्ट्स में अटेंडेंस परसेंटेज 40 है, यहाँ पे 50% है, यहाँ पे 60% है, यहाँ पे 35% है, यहाँ पे 40% है, यहाँ पे 60% है, यहाँ पे 25% है, 55% है और 45% है. तो ऐसे हर सेशन में, ओके, हर सेशन में अटेंडेंस परसेंटेज जो भी है वो अलग अलग है. सो अभी हम क्या कैलकुलेट करना है कि वी हैव टू डिटरमाइन व्हाट इज द एवरेज अटेंडेंस ऑफ ऑल द सेशंस. फॉर ऑल द सेशंस वी हैव टू डिटरमाइन द एवरेज अटेंडेंस. सोचो कि इसका एवरेज आ रहा है कि 40 सपोज. ओके, जस्ट इमेजिन दैट इसका एवरेज कितना आ रहा है? 40% आ रहा है.
अभी इसका एवरेज 40% आ रहे हैं, तो 40 में 70% कितना है? 70% कितना है? 28% है। 40 में 70% कितना है? 28% है। सो अभी हम क्या कंसीडर करना है कि अमॉन्ग द सेशंस हैविंग 70% एंड अबव द एवरेज अटेंडेंस, तो यहाँ पे एवरेज अटेंडेंस 40% है, उसमें 70% बोले तो 28% है, तो उसमें जो भी शिफ्ट में अटेंडेंस इज ग्रेटर देन 28%, in that shifts we have to check with maximum value of the mean of the raw score. ओके, सो यहाँ पे ये 30% स्टूडेंट्स जिन्होंने अटेंड किया एग्जाम, इसमें उसका एवरेज मार्क निकालना है, हर शिफ्ट में एवरेज मार्क निकालना है, तो उसमें जो भी मैक्सिमम मार्क आएगा, वो क्या होता है कि दैट इज द y average, which is the average of the raw marks of the base session. Okay, then S2 means the standard deviation of the raw marks of the base session. S1 means the standard deviation of the raw marks of the candidate session. अभी कैंडिडेट फोर्थ शिफ्ट में है, तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है। और सोचो कि बेस सेशन कौन सा है, कि बेस सेशन ए है, मतलब ये शिफ्ट में एवरेज स्कोर ज्यादा आया था। सो दिस इज आवर बेस सेशन नाउ, दिस इज आवर बेस सेशन। तो अभी हम क्या कैलकुलेट करना है कि स्टैंडर्ड डिविएशन इन दिस सेशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इन दिस सेशन वी हैव टू कैलकुलेट। S1 is the standard deviation of the raw marks of the candidate session. S2 is the standard deviation of the raw marks of the base session. And using this formula, we can calculate what is the normalized score of a person. So, अभी आपको एग्जाम होने के बाद आपका फ्रेंड फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम लिखा, उसको आ रहे हैं कि 120 मार्क्स, और आप सेकेंड शिफ्ट में लिख रहे हैं, आपको आ रहे हैं कि 125 मार्क्स। तो आपका सिलेक्शन होने की वहां पे जरूरत नहीं है, सिलेक्शन आपका फ्रेंड का भी हो सकता है इफ ही इज इन द डिफिकल्ट लेवल शिफ्ट। होप द प्रोसेस ऑफ द नॉर्मलाइजेशन इज clear to you. So the purpose of the normalization, again I am repeating, if the paper is conducted in different shifts, the one with a easy shift, the one in the easy shift, they will score the marks easily. The one in the difficult shift, they cannot score the marks easily. So just to justify this variation, the concept introduced is nothing but the normalization. Okay, so hope the things are clear to you. If you have anything to ask, you can mention in the comment box. We will make the videos according to that. Thank you so much.